नमस्कार, वेलकम बैक टू रिहंत ऑनलाइन क्लासेस। बीते कुछ दिनों के हालातों को देखते हुए यह वीडियो बनाना मेरे लिए एक जिम्मेदारी भी बन गई थी और एक मजबूरी भी, क्योंकि इस देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अब एक आम बात हो गई है। जब कोई बड़ा कांड हो जाता है, चाहे वो दिल्ली का हो या हाथरस का, तो हम सबका खून खौल बैठता है। हम लोग 2-4 दिन मोमबत्ती लेके टहलते हैं, कुछ सारी पोस्टें करते हैं, उसके बाद फिर शांत बैठ जाते हैं। शायद यही वजह है कि इनकी हिम्मत बढ़ती रहती है। लेकिन वो लोग जो सच में कुछ करना चाहते हैं, आज उनके लिए एक मौका है। इस वीडियो को अपने कांटेक्ट की हर फीमेल तक पहुंचाइए, चाहे वो आपकी बेटी, बहू, बहन, माँ, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, क्लासमेट हो, बैचमेट हो, या आपकी कोचिंग या कोई हो। जिस भी लड़की को आप जानते हैं उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आज हम इस पे उन राइट्स के बारे में, उन हक के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली मिले हुए हैं फीमेल्स को, यानी वो विशेष अधिकार जो केवल हमारे देश में महिलाओं को प्राप्त हैं, जिनका वो चाहे तो इस्तेमाल कर सकती हैं। पर दुर्भाग्यवश शायद बहुतों को इनमें से आधे अधिकार पता ही नहीं है, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पाती हैं कुछ भी बोलने के लिए। तो सीधे चलते हैं और समझते हैं इन अधिकारों को। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बात करते हैं उन एक्सक्लूसिव राइट्स पे जो हमारे देश में फीमेल को स्पेशली मिले हुए हैं। हम फ्रॉम द बर्थ राइट, फीमेल फीटिसाइड, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप केसेस, हर बड़े मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि ये 11 से 12-15 राइट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है। हर टॉपिक को कवर करते हैं, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। पहला है राइट अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो फीमेल को अगर पैदा होने देंगे तब तो उसको बाकी का राइट्स देंगे। तो सबसे पहले पैदा होने का अधिकार है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किसी भी बच्चे का पैदा होने से पहले, मतलब बिफोर द बेबी इज बॉर्न, अगर आप उसका जेंडर पता कराते हो, फीटिसाइड का जेंडर चेक करवाते हो, तो ये कानूनन जुर्म है। ऐसा करने पे कंप्लेन की जा सकती है। जो भी ऐसा करता पकड़ा जाएगा उसे सजा भी होगी। फीमेल फीटिसाइड करना तो दूर, अगर आप इसकी कोशिश करते या जेंडर करवाते भी पकड़े गए तो भी आपको इसके खिलाफ सजा होगी। तो अगर आप ऐसा कुछ भी कहीं देखते हैं तो आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा केस, अब जैसे ही लड़कियां बड़ी होती हैं, एक बहुत बड़ा उनके सामने प्रॉब्लम आ जाता है, राइट अगेंस्ट बीइंग स्टॉक्ड। बीइंग स्टॉक्ड, हमें ये छोटी समस्या लगती है किसी को स्टॉक करना, लेकिन कानूनन ये भी एक जुर्म है। सेक्शन 354 आईपीसी के तहत चाहे कोई किसी को फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब आप किसी को फिजिकली पीछा कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब आप जबरदस्ती किसी को मैसेज कर रहे हो, प्राइवेट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। व्हेन अ गर्ल इज नॉट इंटरेस्टेड, अगर सामने से डिसइंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई ऐसा करता है, तो आप इसके खिलाफ भी केस कर सकती हैं। आपके पास राइट है और उसे भी सजा होगी। मतलब चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, या फिजिकल केसेस में, जहां भी आपके डिसइंटरेस्ट के बावजूद अगर आपको कोई स्टॉक कर रहा है, फॉलो कर रहा है, जबरदस्ती पर्सनल इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकती हैं। ये बात छोटी लगती जरूर है, लेकिन इन छोटी चीजों पे कदम नहीं उठाए जाते, तभी ऐसे कोई बड़े हादसे होते हैं। राइट अगेंस्ट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर आपकी कोई फोटो या आपकी बॉडी का कहीं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, गलत तरीके से दिखाई जाती है फोटोज, वीडियोस, या आपको कहीं पे गलत तरीके से दिखाया जाता है जहां पे आपके बॉडी पार्ट्स का बुरी तरह से रिप्रेजेंटेशन हो, तो आप उसके खिलाफ भी केस कर सकती हैं। ये भी आपको राइट मिला हुआ है एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आप उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकती हैं और उस व्यक्ति को भी सजा होगी। राइट अगेंस्ट वर्कप्लेस हैरेसमेंट, ये बहुत कॉमन है। अक्सर ये देखा गया है कि जहां पे महिलाएं काम करती, जहां पे फीमेल, जब आप बड़े हो जाते हो, जॉब पे जहां काम करते हो, तो वर्कप्लेस में हैरेसमेंट मतलब आपका सीनियर हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, जो आपको मेल पार्ट्स हो सकते हैं, जो आपको हैरेस करने की कोशिश करेंगे। तो इस केसेस में भी आपके पास राइट है। आप इसके खिलाफ तुरंत जो कंपनी की इंटरनल कमिटी हो वहां रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर वहां कोई एक्शन ना लिया जाए तो आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं। विदिन 3 मंथ्स आप इनको इंटरनल रिपोर्ट कर सकते हैं और इस राइट का फायदा ले सकते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो उसे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है उसके खिलाफ कदम उठाने की। इसी के साथ एक और राइट मिल जाता है, राइट टू इक्वल पे। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं और पुरुष भले ही दोनों एक पोस्ट पे हों, एक जगह काम कर रहे हो, लेकिन सैलरी में, वेजेस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ऐसा भी आप चाहें तो आप इसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। कानूनन ये भी जुर्म है। अगर आप सेम पोस्ट पे हैं, सेम नेचर ऑफ वर्क कर रही हैं, तो आपका राइट बनता है कि आपको इक्वल पे मिले। तो ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए। अब बात करते हैं आगे के कुछ राइट्स पे। अगला राइट है राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे देश में। डोमेस्टिक वायलेंस वो केस है
जहां पर कोई किसी भी फीमेल को किसी तरह से मारा पीटा जा सकता है। ये वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है, सेक्सुअल फॉर्म में भी हो सकता है, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन सभी केसेस के लिए सेक्शन 498 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस एक लीगल क्राइम है, जहां पे कंप्लेन करने पे ऐसा करने वाले शख्स के लिए 3 साल की जेल तक हो सकती है और उसे फाइन भी भरना पड़ सकता है। ये केवल हस्बैंड के लिए है, ऐसा सबको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप किसी भी केस में यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, उसके रिलेटिव्स हो, या मे बी आप मैरिड ना हो और उसके बावजूद आप अगर खाली लिव इन में हो, तब भी आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट ये राइट यूज कर सकती है, राइट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। चाहे वो वर्बल हो, फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, मेंटल हो, किसी भी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं। और यहां पे एक जरूरत भी है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज है जिसको औरतों का भी कुछ एक्सेप्टेंस है, जहां पे आप लोग आवाज नहीं उठाते और इस चक्कर में बाद में ये मुद्दे बड़े होते हैं और दिक्कतें होती है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि आवाज नहीं उठाते तो उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं होता है, बदनामी का डर होता है, या अपना नाम खराब होने की इज्जत होती है, या घर की इज्जत होती है। तो उसके लिए भी आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल राइट दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल राइट दे रखा है, वो है राइट टू कीप आइडेंटिटी एनोनिमस। इन केस किसी मुद्दे पे अगर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुद्दा है, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुद्दा है, उस केस में आप चाहें तो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहती कि आपका नाम, आपका चेहरा, आपकी फोटो कहीं बाहर आए, तो आप उसको छुपा सकती हैं। ये राइट आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आपको किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, सपोजिंगली आप दिल्ली में है तो जो भी दिल्ली का डीएम है, या लखनऊ में है तो लखनऊ का डीएम, मतलब जिस आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने सीधे रिपोर्ट कर सकती हैं, या एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को अपनी कंप्लेंट दे सकती है, जहां पे आपका नाम अगर आप चाहेंगे तो अनोनिमस रखा जाएगा और बदनामी नहीं होगी। इससे अक्सर फीमेल, यही वो वजह है, इसमें मुझे लगता है 60 to 70% ऑफ द केसेस शायद रजिस्टर ही नहीं हो सकते, और वो होता है बदनामी के डर से। देखिए, नारी जो है, औरत जो है, वो शक्ति का रूप है, और अगर जब शक्ति ही डर जाएगी तो फिर बाकी किसी से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो थोड़ा यहाँ पे हिम्मत बांधनी होगी और इन सभी मुद्दों के खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी। अगला राइट है राइट टू डिसेंसी एंड डिग्निटी। इन रेप केसेस या इन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में या रेप केसेस में अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, किसी भी तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन हो कराया जाता है किसी फीमेल का, तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो एक फीमेल डॉक्टर ही करेगी, या कुछ केसेस में अगर मेल कर रहा है तो वहां कोई ना कोई फीमेल स्टाफ मौजूद जरूर होगा। तो ये मिलता है राइट टू डिसेंसी एंड डिग्निटी, ताकि वुमेन की जो डिसेंसी और डिग्निटी है, जो सम्मान है, वो बचा जा सके। तो इन केस ऑफ मेनी मेडिकल एग्जामिनेशन वो फीमेल ही करेगी, और साथ ही साथ या तो वहां पे कोई फीमेल मौजूद होगी अगर फीमेल नहीं कर रही एनी ऑफ द केसेस। राइट टू फ्री लीगल एड। रेप केसेस में एक्सक्लूसिव राइट मिला हुआ है फीमेल को। फ्री लीगल एड का मतलब, अगर आप अपने केस लड़ने के लॉयर नहीं हायर करना चाहती, या सक्षम नहीं है, या कर नहीं सकती, इन एनी ऑफ द केसेस अगर आप चाहे तो आपको फ्री लीगल एड मिलेगी। मतलब कोर्ट को, सरकार को आपको वकील दिलाना पड़ेगा जो आपकी तरफ से केस लड़े, आपके केस को हैंडल करे, वो भी फ्री में। ये फ्री मदद मिलती है सरकार की तरफ से। आपको जरूरत है तो बस कंप्लेंट रजिस्टर कराने की, हिम्मत करने की और आगे आने की। उसके बाद अगर आप चाहे तो आप फ्री लीगल एड रख लेते हैं। यहां पे एक और बेनिफिट मिला जाता है कि जितने भी रेप केसेस होते हैं, दे आर ऑलवेज जज बाय अ फीमेल जज ओनली। रेप केसेस को एक फीमेल जज ही जज कर सकती है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया राइट है फीमेल्स के लिए, जिसका वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अगले राइट की बात करें तो राइट टू रजिस्टर वर्चुअल कंप्लेंट्स इन एनी ऑफ द केसेस इफ यू आर नॉट एबल टू। मतलब किसी भी स्थिति में अगर आप कोर्ट तक जाने या पुलिस तक जाने का आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप चाहे तो एक रिटर्न में कंप्लेंट थ्रू ईमेल, लेटर, या किसी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप एक लेटर कंप्लेंट भेज दीजिए। सामने से पुलिस वाले आपके घर पे आएंगे आपकी कंप्लेंट, आपकी एफआईआर लिखने के लिए। तो अगर आप अनेबल है कहीं जाने के लिए, आप उस लायक नहीं कि आप कहीं तक जा सकें, तो आप वर्चुअल कंप्लेंट भी रजिस्टर करा सकते हैं। इस राइट का भी फायदा ले सकते हैं। एक है राइट अगेंस्ट बीइंग अरेस्टेड एट नाइट। मान लीजिए कोई फेक एलिगेशन लग जाता है, किसी वुमेन पे कोई फेक एलिगेशन लगाया जाता है। कई बार लोग नाम खराब करने के लिए झूठा केस कर देते हैं। इन एनी ऑफ द केसेस अगर ऐसा कुछ है, तो आपके पास, वुमेन्स के पास ये स्पेशल राइट है कि जैसे ही सूरज ढल जाता है, यानी शाम हो जाती है, और जब तक सूर्योदय नहीं होता, यानी सुबह नहीं होती है, रात के समय आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। आपको कोई पुलिस वाला अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। पहले तो आप एक फीमेल को एक फीमेल ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है,
और रात में वो भी अरेस्ट नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहां अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम होगा तो ए क्लास मजिस्ट्रेट अगर लेटर दे दे तो ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है, वरना रात में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो आप इस राइट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर केस थोड़ा सीरियस हुआ तो आपके घर में पूछताछ हो सकती है, लेकिन आपको थाने नहीं ले जा सकते। घर में पूछताछ करने के लिए भी कंडीशन ये रहेगी कि आपकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर आपके साथ रहेगा, आपके साथ मौजूद रहेगा जब पूछताछ होगी। तो इस राइट का भी आपको फायदा यहां पे मिलता है। एक बहुत बढ़िया राइट है फीमेल्स के लिए, वो राइट टू जीरो FIR। जीरो FIR क्या होता है ये अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि व्हाट इज दिस जीरो FIR। जीरो FIR का मतलब होगा, अक्सर आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, जब कोई केस रजिस्टर कराने जाता था तो पुलिस वाले ये बहाना कर देते थे कि ये हमारे एरिया का नहीं है, उस दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया का है। सेम बहाना वहां से मिलता था और केस रजिस्टर नहीं होता। फीमेल केसेस में, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में ये नहीं पॉसिबल है। आप जिस भी लोकेशन पे हो, आप पूरे देश में कहीं भी हो, जिस लोकेशन पे चाहे उस लोकेशन पे अपनी FIR रजिस्टर करा सकती हैं। कोई आपको मना नहीं कर सकता, ये बहाना नहीं दे सकता कि हमारे एरिया का केस नहीं। आपको जो लोकेशन आसान पड़े आप वहां अपना केस FIR रजिस्टर करा सकती हैं और अपनी बात को आगे रख सकती हैं। तो ये वो विशेष अधिकार हैं जो महिलाओं को मिले हुए थे हमारी सरकार की तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, जिनका शायद या तो उन्हें पता नहीं था या बहुत लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इन अधिकारों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसी किसी भी अनप्लान्ड स्थिति में अगर कुछ हो तो आप इन अधिकारों का फायदा ले सकती हैं और जरूर लेना भी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो सामने आइए, आवाज उठाइए। ये सब राइट्स आपको, राइट टू प्राइवेसी मिलेगी जहां आपको हिडन रखा जाएगा, आपका नाम सामने नहीं आएगा। अब उन फीमेल्स ने जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपको 2 से 4 भी ऐसी बातें पता चली हैं जो आपको पहले से मालूम नहीं थे, 2 से 4 राइट भी ऐसे पता चले हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि एटलीस्ट मेरा वीडियो किसी के काम आया, और मैं ऐसी वीडियो और आगे लाता भी रहूंगा। और आप सभी से फिर लास्ट में भी वही रिक्वेस्ट है कि भले लाइक मत करिए, कमेंट नहीं करिए, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हर फीमेल तक पहुंचाइए, क्योंकि हम यूथ है, हमारे हाथ में इस समय और कुछ नहीं है सिवाय अवेयरनेस के। लेकिन अवेयरनेस भी एक बड़ा वेपन हो जाता है। जब लोगों को उनके अधिकार पता होंगे, लोग अपने अधिकार के लिए बोलने और लड़ने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हालात थोड़े से सुधर सकते हैं। तो हमारे बस में अभी जो है वो ये है अवेयरनेस फैलाना। तो मैं ये अवेयरनेस वीडियो बना के फैला रहा हूं, आप इसको शेयर करके अपना योगदान दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फीमेल तक इसको पहुंचाइए। होप ये किसी के काम आ जाए, किसी की हेल्प कर जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।